वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। आज हम देखेंगे इसमें एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 5 फ्रैक्शन एंड डेसिमल। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके अंदर हमें इनकी वैल्यूज़ फाइंड करना है। ये आपके डेसिमल्स नंबर हैं, डेसिमल टू डेसिमल जो है इनके हमें मल्टीप्लिकेशन सीखना है। इसके लिए हमें कुछ बेसिक हम इसमें पहले देख लेते हैं कि हमें करना क्या होता है। इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ कि इसके अंदर मेनली हमें ये ध्यान देना होता है, जैसे मैंने बोला कि भाई 2.4 इंटू 2.3 का मल्टीप्लाई करना है, तो आपने सीधे क्या करना है कि इसको 2.4 और 2.3 ऐसा नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट 24 और 23 का मल्टीप्लाई कर देना है। और आपने पढ़ना है 3 4 जैसे 12 हो गया, 1 कैरी आया, 3 2 जा 6 और ये 1 यहाँ पे आपने क्रॉस किया, 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, आपने इसको प्लस किया और ये हो गया आपका 15 और 1 कैरी, ये 552। अब आपने क्या करना है, इसके नीचे 552 आपने लिख लिया, 552। यहाँ पर देखा कि डेसिमल के बाद एक नंबर है और यहाँ पर भी डेसिमल के बाद नंबर एक नंबर है, दोनों मिला के हमारे दो नंबर्स हो जाते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पर जो आपका रिजल्ट आया हुआ है, तो इसमें आपको इसके राइट साइड से 1 2 यहाँ पर आपको डेसिमल लगा देना है, तो 5.52 आपका ये आंसर हो जाता है। तो इसी तरह की इसमें जो है पैटर्न फॉलो करना है कि डेसिमल के बाद कितने नंबर्स हैं और हमें उन्हीं को हमें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है और हमें लास्ट में पॉइंट लगा देना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा 2.5 इंटू 0.3। तो हमने यहाँ पे जैसे मैंने बताया 2.5 को आप 25 लिख सकते हैं, 0.3 को सिर्फ इसमें नंबर जो है 3 है, आपने सिर्फ मल्टीप्लाई किया, आपका 75 आपका यहाँ पर आ गया। आपने 75 लिखा, लेकिन यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद एक नंबर, दोनों मिला के आपके कितने हो गए, यहाँ पर दो नंबर्स हो जाते हैं। तो दो नंबर्स है तो आपको 75 यहाँ लिख कर और यहाँ पे आपको 0.75 आपको लिखना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद सेकंड इसके पार्ट में देखते हैं, 0.1 है, 0.1 को आप सिर्फ 1 लिख सकते हैं, 51.7 इसको 517 आप मान लीजिए। यहाँ पर दोनों का मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर आ जाएगा। आपने यहाँ पर लिखा और यहाँ पे देखा डेसिमल जो है, इसे पॉइंट के बाद एक नंबर और पॉइंट के बाद एक नंबर, दोनों दो नंबर हो गए, राइट साइड से आपने डेसिमल लगा देना है 5.17। ये आपका यहाँ पर ये आंसर आ जाता है। उसके बाद थर्ड पार्ट में देखते हैं, 0.2 इंटू 316.8 है, इनको आपने मल्टीप्लाई किया, सीधा आपने 3168 लिख लिया और यहाँ पे 0.2 को 2 लिख लिया, हमने मल्टीप्लाई किया, आपका 6336 आ गया। अब 6336 में सेम वही पॉइंट के बाद एक नंबर, पॉइंट के बाद नंबर, दो यहाँ पे दो नंबर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो रिजल्ट आया आपका, इसमें लास्ट से दो नंबर के बाद जो है आपको यहाँ पर डेसिमल या पॉइंट लगा देना है, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका जो है फोर्थ पार्ट देखते हैं, 1.3 इंटू 3.1। सेम वे आप 31 में 13 करिए या 13 में 31 करिए, इससे कोई अंदर नहीं पड़ता है मैथ के अंदर। अब यहाँ पे आप जब मल्टीप्लाई किए तो आपका ये 403 आ जाता है। 403 में आपने जो है लास्ट से यही सेम आपने 4.03 आपने इसका ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं। चलिए इसके फिफ्थ पार्ट के अंदर देखते हैं, 0.5 इंटू 0.05। अब यहाँ पर डेसिमल देखिए, यहाँ पे इसमें दो नंबर हैं और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है। इसका मतलब जो हमारा रिजल्ट आएगा उसमें हमें लास्ट से तीन नंबर पहले हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा। हमने यहाँ पे इसका नंबर 5 है, 5 से मल्टीप्लाई किया, 25 हुआ। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास 25 तो है, लेकिन हमें तीन नंबर चाहिए, तो आपको एक एक्स्ट्रा जीरो यहाँ पर ऐड कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो ये आपका दोस्तों ये आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं 11.2 इंटू 0.15। इसको आप कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीका है कि आपने इसको 112 मान लेना है और इसको 15, दोनों को मल्टीप्लाई किया, आपका 1680। मैं यहाँ पे डिटेल में आपको मल्टीप्लिकेशन नहीं सिखा रहा हूँ, क्योंकि बेसिक हमें जो है इसका पैटर्न सीखना है, हमें किस तरह करना है। और मैंने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वगैरह जो भी है ये मैंने रफ वर्क में यहाँ पे कर रखा है, तो अभी समझ सकते हैं। और आप जब 1680 यहाँ पे आंसर आ जाता है, तो आपने सेम यहाँ पे पॉइंट के बाद दो नंबर और यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, आपने 3 डिजिट लास्ट से यहाँ पे आपने डेसिमल लगा देना है। तो इसका आंसर आ गया 1.680। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद चलते हैं हम आगे नेक्स्ट पार्ट में। अब नेक्स्ट पार्ट के अंदर इसका सिक्स पार्ट है, 1.07 इंटू 0.02। अब इसको आपने 1.07 है, इसको 107 लिख लीजिए। इसमें 0.02 है, इसको आपने 2 मानना पड़ेगा, इसमें नंबर 2 है। अच्छा, इसको 17 आप नहीं मान सकते क्योंकि पॉइंट के बाद ये 0 है,
तो आपको 107 पूरा ही लेना पड़ेगा। और यहाँ पे आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 214 आया आपने। अब यहाँ पे देखिए 2 डिजिट है, यहाँ पर 2 डिजिट है, इसका मतलब जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें 4 डिजिट राइट साइड से, जो पीछे साइड से आपने 4 डिजिट के बाद आपने डेसिमल लगाना है। तो यहाँ पर हमने देखा 214, हमारे पास यहाँ पर 214 रिजल्ट आया। अब हमारे पास 3 डिजिट हो रही है, तो आपने यहाँ पे एक जीरो लगा देना है, फिर पॉइंट लगाना है और इससे पहले जीरो लगा देना है, तो आपका ये रिजल्ट, ये आपका ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद इसके 8th पार्ट में देखते हैं 10.05 इंटू 1.05 है। तो सेम वे आपने इसको जो है 1005 लिख लिया, इसको 105 लिख लिया, मल्टीप्लाई आपने किया और आपका 105525 आपका ये आंसर आ गया। अब सेम वे यहाँ पे 2 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, आपने 4 डिजिट इधर राइट साइड से आपने यहाँ पे डेसिमल लगा देना है, तो 10.5525 आपका ये आंसर हो गया। तो यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि भाई डेसिमल के बाद जो नंबर्स होते हैं उनको सिंगल डिजिट हमें पढ़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पार्ट आता है कि 9th पार्ट में 101 या 101.01 इंटू 0.01। अब इसको कैसे करेंगे आपने, तो यहाँ पर आपका 0.01 है, तो आप इसको जो है 1 मानिए और इसको 101 और 01 ये आपने से मल्टीप्लाई करना है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम डिजिट आ जाएगी और आपने यहाँ पे 2 और 2 4 डिजिट बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना था, 1 2 3 4 यहाँ पे आपका पॉइंट लग जाएगा, तो 1.0101 आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10th पार्ट और लास्ट पार्ट में देखते हैं इसका 100 इंटू 01 इंटू 1.1 है, इसको आपने मल्टीप्लाई किया, सेम आपका 110011 ये आपका आंसर आ गया। सेम आपने यहाँ पर 2 डिजिट और 1 डिजिट, यहाँ पर आपने 3 डिजिट के बाद आपने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, आपका 110.011 आपका ये आंसर आ जाता है। तो यहाँ पर हमारे जो है पूरे पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपको इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको इसके लिखना है, ताकि मुझे ये समझ में आए कि जो मैं वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ तो क्या ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। आपको मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करना है, और सब्सक्राइब करना है, ताकि आपके लिए मैं और ये वीडियो बना सकूं। और मेरे चैनल का नाम है आर्य एंड आदित्य, ADITYA, आदित्य क्लासेस। तो ये जो है मेरे चैनल का नाम है। आप इस चैनल को आप इसमें एंट्री करना है और आपको इसको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। यदि इसमें क्वालिटीफुल है तो आप इसको पक्का इसमें कुछ ना कुछ कमेंट्स आपको देना है, ताकि मुझे ये लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू वेरी मच।